नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो पिछले 54 वर्षों से बंद था। यह किसी राजा महाराजा का गुप्त खजाना नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र, ब्रजधाम मथुरा के आराध्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का तोशखाना है खाना है। यह केवल सोने चांदी की गिनती नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत, भक्ति और रहस्य का एक ऐसा संगम है जिसे जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब हवा में दिवाली के महापर्व धनतेरस की खुशबू घुली हुई थी। यह दिन है 18 अक्टूबर 2025 का, जो बांके बिहारी मंदिर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा पवित्र और शुभ अवसर जिस दिन धन के देवता कुबेर और देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी दिन भगवान के गुप्त कोष का द्वार खुल रहा था। एक संयोग जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। बांके बिहारी मंदिर, जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी, वह सदियों से दान और चढ़ावे से समृद्ध होता रहा है। लेकिन इस तोशखाने की कहानी अलग है। इसे आखिरी बार 1971 में खोला गया था, यानी 54 साल पहले। इस बीच मंदिर के अंदर क्या था, इसका रहस्य केवल किंवदंतियों और पुराने दस्तावेजों के पन्नों में कैद था, जिसने इसे एक लोक कथा जैसा बना दिया था। हर भक्त के मन में एक ही सवाल था, क्या इस वॉल्ट के अंदर सोने से जड़ा हुआ वह मोर मुकुट मिलेगा जिसकी चर्चा सदियों से होती आ रही है? क्या इसमें भरतपुर, करौली और ग्वालियर के राजाओं के शाही चढ़ावे सुरक्षित हैं? यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, यह अतीत और वर्तमान के बीच की एक दीवार थी, जिसे तोड़ने के लिए अब देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया था। इस ऐतिहासिक कार्य को अंजाम देने का निर्देश भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसके बाद एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। इस समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सिविल जज, प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और 4 नामित गोस्वामी, सेवायात, पुजारी शामिल थे, ताकि कानून और आस्था दोनों का संतुलन बना रहे। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम थे कि मानो किसी अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर को खोला जा रहा हो। पुलिस अधीक्षक एसपी के नेतृत्व में भारी सुरक्षा बल तैनात था। परिसर के अंदर केवल न्यायालय द्वारा अधिकृत सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति थी। यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या पारदर्शिता की कमी न हो। खजाना खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। हर एक मिनट, हर एक हरकत को कैमरे में कैद किया गया, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद या आरोप की स्थिति में सच्चाई का प्रमाण मौजूद रहे। यह आधुनिक न्यायिक निगरानी और प्राचीन परंपरा के मिलन का एक असाधारण उदाहरण था। सुरक्षा के इंतजाम केवल पुलिस तक ही सीमित नहीं थे। चूंकि यह वॉल्ट 44 साल से बंद था, इसलिए अंदर की स्थिति अनिश्चित थी। किसी भी अप्रिय घटना, खासकर आग के जोखिम से निपटने के लिए अग्निशमन और वन विभाग के विशेषज्ञ दल भी मौजूद थे। यहां तक कि ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग को बुझाने वाले विशेष बैकपैक फायर एक्सटिंग्विशर को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। दरवाजा खोलने से पहले समिति के सदस्यों और गोस्वामी पुजारियों ने मिलकर पारंपरिक पूजा अर्चना की। सदियों से भगवान के कोष की रक्षा कर रहे अज्ञात देवताओं और शक्तियों का आह्वान किया गया। दरवाजे पर दीपक जलाया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कार्य शुभता और शांति के साथ संपन्न हो। लेकिन इतिहास अपने रहस्यों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जब पहली सील और मिट्टी हटाई गई तो अंदर का माहौल उम्मीद और डर से भरा हुआ था। पुराना लोहे का दरवाजा आसानी से नहीं खुला। उस पर वर्षों की जंग और मिट्टी जमी हुई थी, जो इसे खोलने के कार्य को और भी कठिन बना रही थी। और फिर आया वह नाटकीय क्षण जिसने अंदर मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही मिट्टी और अवरोधों को हटाया गया, अचानक एक सांप, कोबरा दिखाई दिया। यह दृश्य मानो प्राचीन किंवदंतियों को साकार कर रहा था कि खजाने की रक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। तुरंत वन विभाग की टीम को बुलाया गया, जिसने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। एक घटना जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। शाम लगभग 4 बजे आखिरकार सील टूट गई। एक गहरी धीमी आवाज के साथ 54 साल पुराना तोशखाना सबके सामने खुल गया। अंदर की हवा में एक अजीब सी बास थी जो बरसों से कैद थी, मानो समय खुद बाहर निकल रहा हो। खजाने की शुरुआती जांच में अंदर से लकड़ी के बक्से, 3 विशालकाय तांबे के डेग, खाना पकाने के बर्तन, एक चांदी का छोटा छाता, छत्र, कुछ थालियां और सबसे महत्वपूर्ण 1900 कनशाई डिबसेरी सत्या 70 के दशक के कुछ पुराने सरकारी दस्तावेज और पत्र मिले। ये सब देखकर कुछ लोग निराश हुए। जहां भक्तों को बेशकीमती रत्न, सोने की अशर्फियों के ढेर और पौराणिक वस्तुएं मिलने की उम्मीद थी, वहीं शुरुआत में मिले सामान से लग रहा था कि शायद मंदिर का अधिकांश मूल्यवान खजाना पहले ही बैंक लॉकर में सुरक्षित कर दिया गया था। इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। गोस्वामी पुजारियों के एक वर्ग ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि असली कीमती सामान को छिपाया जा रहा है और मांग की कि खजाने से निकलने वाली हर वस्तु को बाहर लगी बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो चुकी है और समिति एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। यह घटना दर्शाती है कि मंदिर का खजाना केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील धार्मिक और कानूनी मामला है, जिसमें आस्था, इतिहास और कानून एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अंत में इस ऐतिहासिक ऑडिट का परिणाम चाहे कुछ भी हो, यह प्रक्रिया बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत है। यह बताता है कि सदियों पुरानी धार्मिक संस्थाएं भी आधुनिक कानूनी और पारदर्शिता के मानदंडों के तहत लाई जा सकती हैं। यह तोशखाना आज हमें याद दिलाता है कि भारत के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, कला और अर्थव्यवस्था के भंडार रहे हैं। हर एक आभूषण, हर एक सिक्का,
हर एक तांबे का बर्तन अपने समय की कहानी कहता है, जो पीढ़ियों से भगवान के चरणों में अर्पित होता रहा है। भले ही खजाने के अंदर से अरबों का सोना न निकला हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान ब्रजधाम की ओर आकर्षित किया है। 4 साल बाद खुले इस दरवाजे ने एक नए रहस्य को जन्म दिया है, जिसका समाधान समय और न्यायालय के माध्यम से ही होगा। लेकिन बांके बिहारी जी के भक्तों के लिए सबसे बड़ा खजाना न तो सोने का मुकुट है और न ही चांदी का छत्र। उनका सच्चा खजाना तो उनके आराध्य की अविचल भक्ति और ब्रजभूमि की अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो 54 साल क्या युगों युगों तक भक्तों को अपनी ओर खींचती रहेगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही गहरे रहस्यों और ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।